अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली दरभंगा जिला के समाहरणालय सभागार जत जिला समन्वय समिति के बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति के बैठक आयोजित किया गया। बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा बतौलन जे हुनक आंगनबाड़ी केंद्र भवन के निर्माण के लिए 105 विद्यालय में 122 विद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त भ चुकल है। वन स्टॉप सेंटर के लिए पंडासराय में जमीन मिल गई। सहायक अभियंता भवन प्रमंडल द्वारा 2 दिन में प्राक्कलन उपलब्ध करावे के जानकारी दिल गई। जिलाधिकारी डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान के निर्देशित कलन जिला के जतेक भी विद्यालय खासकर प्राथमिक विद्यालय के सर्वे करा लेल जाए और जे विद्यालय में जमीन उपलब्ध हुए उत प्रधानाध्यापक से आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के उपलब्ध करायल जाए। कृषि गणना कार्य में सर्वाधिक पीछा रहे वाला प्रखंड दरभंगा और बहादुरपुर के राजस्व पदाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र को गठित करे के निर्देश डीसीएलआर दरभंगा सदर के दिल गए। दरअसल दरभंगा में 62,279 और बहादुरपुर में 54,418 कृषि गणना लंबित है। स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण हेतु कई प्रखंड के चिन्हित पंचायत में जमीन उपलब्ध करावे के समीक्षा में पायल गेल केवटी के दरिमा एवं लालगंज पंचायत में जमीन मिल गई। बहादुरपुर के अंचलाधिकारी बतौलन जे रसलपुर के बदला धर्मपुर पंचायत में जमीन उपलब्ध करा दिल गए। इसके अलावा कुशेश्वर स्थान पूर्वी के कोला, अलीनगर के लहटा, दरभंगा सदर के मब्बी एवं सीसो पूर्वी, केवटी के ही माधोपुर, जाले के रेबरा एवं तारडी के माधोपुर रघेली पंचायत में जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध करावे के निर्देश संबंधित अंचलाधिकारी के दिल गए। डीएमसीएच के सर्जिकल वार्ड के समीप के अतिक्रमण के जल्द से जल्द खाली करवावे के निर्देश अंचलाधिकारी सदर के दिल गए। बतायल गेल जे 11 अतिक्रमणकारी के सोनकी में जमीन दिल जा रहा है लेकिन ओ लै के लेल तैयार नहीं है। जिलाधिकारी एहि तथ्य के साक्ष्य उल्लेख करत अतिक्रमण खाली करावे के निर्देश दिलन। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत चयनित योजना के लिए भूमि के मापी एवं सत्यापन को अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करावे हेतु सर्वाधिक प्रस्ताव लंबित रखे के लिए जिलाधिकारी अंचलाधिकारी बहादुरपुर के विरुद्ध प्रपत्र को गठित करे के निर्देश डीसीएलआर सदर के दिलन। पशुपालन विभाग के कपचाही में कार्यालय निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध करावे के जानकारी अंचलाधिकारी बहादुरपुर द्वारा दिल गई। चयनित पंचायत में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के निर्माण कार्य के समीक्षा में बतायल गेल 156 इकाई में 147 में निर्माण कार्य जारी है। निर्माण कार्य के समीक्षा प्रखंडवार एवं पंचायतवार कयल गेल। राजस्व विभाग के समीक्षा में वहन अंचलाधिकारी जिनका होता समय पर दाखिल खारिज के लंबित आवेदन के संख्या अधिक पायल गेल उनका विरुद्ध संबंधित भूमि सुधार उपसमाहर्ता के कारण परीक्षा कर कार्रवाई करे के निर्देश दिल गए। बैठक में नगर आयुक्त सह प्रभारी उप विकास आयुक्त कुमार गौरव, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश हराजा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रमा अत्री, अनुमंडल पदाधिकारी बिरोल संजीव कुमार कापर एवं उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, प्रभारी निदेशक डीआरडीए राहुल कुमार, जिला योजना पदाधिकारी नवीन कुमार एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित चला। 2020 के आईएएस पदाधिकारी चंद्रिमा अत्री दरभंगा के सदर अनुमंडल पदाधिकारी के पदभार ग्रहण कर लेलन। 2020 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी सुश्री चंद्रिमा अत्री सदर अनुमंडल कार्यालय दरभंगा पहुंचकर अपन पदभार ग्रहण कलन। इससे पहले हुनक पदस्थापन अनुमंडल पदाधिकारी डेहरी अनसन रोहतास के पद पर छल। दरभंगा सदर के नवनियुक्त एसडीओ चंद्रिमा अत्री पदभार ग्रहण करे के बाद कहलन जे हमर प्राथमिकता रह के कार्यालय में जतेक भी कर्मी है तो अपन कार्य बढ़िया से निष्पादित करे। वो कहलन जे विधि व्यवस्था तो अनुमंडल पदाधिकारी के मेन कार्य होते है, आपूर्ति एवं पब्लिक के जो भी समस्या है तो पर त्वरित कार्रवाई कल जाए। मेरा नाम चंद्रिमा है और मैं 2020 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की पदाधिकारी हूँ और इससे पहले मैं डेहरी ऑन सोन रोहतास में अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थी। वहाँ से ट्रांसफ़र होकर मुझे अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा में पदस्थापित किया गया है और आज मैंने प्रभार ग्रहण किया है। तो आज मेरा पहला दिन है तो मैं चीज़ों को मैंने समझा और यहाँ के जो स्टाफ है उनसे मुलाकात की और मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि अनुमंडल कार्यालय में जितने भी कर्मी हैं वो अपना कार्य अच्छे से निष्पादन करें और विधि व्यवस्था तो अनुमंडल पदाधिकारी का एक तरह से जो मेन कार्य है वो होता है। उसके अलावा आपूर्ति हो गया और बाकी भी जितने हेड हो गए तो उसमें हम अच्छे से मैनेज करें और जो भी
पब्लिक के जो ग्रीवांसेस हैं उन पे त्वरित कार्रवाई करके उनकी समस्याओं का समाधान करें, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैडम, जनता से मिलने के लिए भी कुछ समय निर्धारित किए हैं कि किस दिन आप जनता से मिलेंगे? आज क्योंकि पहला दिन है तो इन सब बिंदुओं पर हम विचार करके इस हफ्ते के अंत तक या 1-2 दिन में जैसा भी रहेगा हम वो डिसाइड करके और जैसा भी हमें करना होगा हम वो करेंगे। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा जनता दरबार के आयोजन कयल गेल। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार आयोजित भेल, जाहिमे काफी संख्या में फरियादी सब अपन अपन फरियाद लऽ कऽ पहुँचलथि। चौदह 4/2023 को मेरे 1 एकड़ के बगीचे में आग लगा दिया गया, जिसके कारण हम लिखित आवेदन दिए थाना प्रभारी को। वो आज तक जो है सो उस पर किसी तरह का कार्रवाई नहीं किए हैं और अभी दौड़ते दौड़ते थकने के बाद जो है सो वरीय पुलिस महोदय से मिलने आए हैं कि उस बगीचा को जांच कर विरोधी के ऊपर कार्रवाई करे। एक है भुवेलाल यादव जो जानबूझ के मेरे बगीचे में आग लगा दिया। थाना कौन सा हुआ? थाना बहरा थाना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद नईम आलम। हम लोग के ऊपर गलत केस दर्ज कर दिया गया था, फर्जी CT स्कैन रिपोर्ट बनाकर। उसके बाद वो जांच के लिए हम लोग दिए तो उसमें 3 सदस्यीय जांच कमेटी का रिपोर्ट आया और उस पर SP साहब के द्वारा जो है सो अलग से कांड 420 को काटने के लिए किया गया था, लेकिन थानाध्यक्ष द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। 1 महीना बीत चुका है, वही कांड दर्ज नहीं किया गया अभी तक। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार थाना बहरी। फौजी आदमी है, मकान नहीं बनाने दे रहा है पड़ोसी। कौन थाना क्षेत्र का नाम है? अशोक पेपर मिलता है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपकुट द्वारा नव नियुक्ति नियमावली 2023 के लऽ कऽ धरना प्रदर्शन कयल गेल। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपकुट के राज्यव्यापी आह्वान पर विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 में संशोधन को स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षक के बिना शर्त राज्यकर्मी के दर्जा दिल जाय के एक सूत्री मांग के पूर्ति हेतु सैकड़ों शिक्षक जिलाधिकारी दरभंगा के समक्ष धरना दिलन। जिला सचिव नंद कुमार सिंह मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला पदाधिकारी दरभंगा के समर्पित कलन। नंदन सिंह कहलनि जे एक विद्यालय में भांति भांति सेवा शर्त के शिक्षक सब विद्यालय पहले से ही व्यथित अछि। एहि लेल सरकार सब नियोजित शिक्षक के राज्यकर्मी घोषित कऽ एहि व्यथा के दूर करे। शाहनवाज आलम राज्य संगठन सचिव कहलनि जे महागठबंधन के सरकार के अपन वादा पर खरा उतरबाक चाही। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट के राज्यव्यापी आह्वान पर आज 1 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है जिला अधिकारी के समक्ष, और इसमें एक सूत्री मांग है राज्यकर्मी का दर्जा। चूँकि ये मांग हमारे चिर परिचित मांग है। हम सरकार से बहुत दिनों से शिक्षकों का जो शोषण करते हुए सरकार आ रही है उसके खिलाफ ये एक सूत्री मांग है। सरकार को चाहिए जो विद्यालय में जो भेदभाव का वातावरण बनाकर फूट डालो और राज करो की नीति का पालन कर रहे हैं उसे अविलंब रोके और सरकार जल्द से जल्द बिना कोई परीक्षा दिए राज्यकर्मी का दर्जा घोषित करे नियोजित शिक्षकों को। चूँकि एक शिक्षक जिसकी आयु आज 50 वर्ष है, एक नियोजित शिक्षक जिसकी आयु आज 45 वर्ष है, 55 वर्ष है, बहुत सारे नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जिनके रिटायरमेंट में 2 से 3 वर्ष भी बचे हैं। कुछ ऐसे शिक्षक हैं, उन शिक्षकों से आप परीक्षा की कल्पना करते हैं, ये उचित नहीं है। चूँकि उनका अनुभव 15-20 साल का अनुभव है, चूँकि किसी भी कार्य के लिए अनुभव को वरीयता दी जाती है इसी सरकार के द्वारा। अनुभव जिसके पास है उसको सरकार किसी भी बहाली में पॉइंट दिया जाता है, और नियोजित शिक्षकों के साथ इस प्रकार का घिनौनी हरकत जो सरकार कर रही है ये सरासर गलत है। ये इस शिक्षक समाज इससे अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। इसीलिए सरकार अविलंब इस पर लगाम लगाए और हमारे जो जायज मांगे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करे। रमजान के पाक महीना में दरभंगा के सरहदी मस्जिद में नमाजी साहब नमाज अदा कऽ अपना आप के गौरवान्वित महसूस करे छथि। रमजान के पाक महीना चल रहा है और मुबारक महीना रमजान के आखिरी असरा भी है। एहि मौका पर दरभंगा के सरहदी मस्जिद मोहल्ला दुमदुमा में काफ़ी संख्या में नमाजी सब नमाज अदा करे देखल गेला। दरअसल दिलदारगंज, बहादुरगंज और दुमदुमा मोहल्ला के सरहद पर ही पड़ैत अछि, जाहि वजह से मस्जिद के नाम सरहदी मस्जिद राखल गेल। 100 वर्षों भी ज़्यादा पुरानी मस्जिद अछि। एहि मस्जिद के कई मरतबा शहीद को नया बनायल गेल। काफ़ी खूबसूरत ई मस्जिद अछि। एहि सरहदी मस्जिद में नमाजी सब कहै छथि जे मस्जिद में नमाज अदा करे पर काफ़ी सुकून मिलैत अछि। एहि दौरान सरहदी मस्जिद में नमाज अदा कर निकलल काफ़ी नमाजी सब अपन अपन बात SCS के सामने रखलन।
पूरी खुशी निकल रही है, इसलिए कि लास्ट हो रहा है। काफ़ी लोग रहते हैं इस मस्जिद में हमारे नमाज़ पढ़ने के लिए 5 वक्त में। काफ़ी बहुत अच्छा लगता है। सारी रात लोग सुबह कदर में इबादत करते हैं, लोग तकाब में भी बैठे हुए हैं। उनका आखिरी अशरा है, आज शब कदर भी है रात में, और सारे मुसलमान लोग नमाज में जुटे हुए हैं, मस्जिद में भरी हुई है नमाजी। और बड़ी खुशी की बात है, सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इस धूप में, इस सुलसलाती धूप में झुलसते हुए हवा में लोग रोज़ा रख रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं और फिर मार्केटिंग भी कर रहे हैं। ये जो मस्जिद है, कौन सी मस्जिद है? ये सरहदी मस्जिद है। कहाँ, ये कौन सा मोहल्ले में पड़ता है? ये दुमदुमा में। ये सरहद इसलिए कहलाता है कि ये सरहद है, बहादुरगंज, जलदारगंज या दुमदुमा का मिलना हुआ रास्ता है। ये सरहदी मस्जिद। कितनी पुरानी मस्जिद है ये तकरीबन 100 बरस। दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 21 के पार्षद नवीन सिन्हा द्वारा इफ्तार पार्टी के आयोजन किया गया। दरभंगा नगर निगम परिसर में वार्ड नंबर 21 के पार्षद नवीन सिन्हा और पूर्व पार्षद मधुबाला सिन्हा की ओर से दावती इफ्तार के आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में रोजेदार सब शामिल भेला। मौका पर बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, डिप्टी मेयर नाजिया हसन, अंजित चौधरी, नारद यादव, विश्वपति मिश्रा, अरुण शर्मा समेत कई निगम कर्मी और रोजेदार शामिल भेला। एसीएस मिथिला में वक्त भर रहा एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से मरे वाला के आंकड़ा 30 पार कर चुकल है। अब एठाम राजनीतिक लोग सबके पहुँचना शुरू हो गया। बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी एठाम हॉस्पिटल पहुंचकर बीमार व्यक्ति सबसे मुलाकात कलन। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से मरे वाला के संख्या में लगातार वृद्धि हो रहा है। ई संख्या अब 34 तक पहुंच गया है, जबकि 4 व्यक्ति के स्थिति अखनो नाजुक बनल है। एके अलावा दर्जन भर लोग बीमार छथि, जिनक इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। हालांकि जिला प्रशासन के आंकड़ा अखन तक 22 पर ही लटकल है। ओते मामला के लेकर बिहार के राजनीतिक पारा भी गर्म हो चुकल है। अब विपक्षी पार्टी मुद्दा के लेकर नीतीश सरकार के घेरनाई शुरू कर दिलक है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बेतिया के सांसद संजय जायसवाल मरीज सबसे मुलाकात कर सदर अस्पताल पहुंचला, जहां संजय जायसवाल मरीज सबसे मिलकर उनकर हाल जानलन और फिर वो मीडिया से बात कलन। संजय जायसवाल जहरीली शराब से मरे वाला के संख्या में बढ़ोतरी के लोग कहलन जे प्रशासनिक दबिश के कारण लोग शराब पी कर घर में छुप गया, जाय कारण मौत तक आंकड़ा बढ़ गया। ओते संजय जायसवाल हाथ में एक आवेदन देखाबैत कहलन जे आवेदन किछ दिन पहले एक वार्ड सदस्य पुलिस के देने छल, जाय में बाजाप्ता शराब कारोबारी के नाम तक देल गेल छल, बावजूद के पुलिस द्वारा कोनो कार्रवाई नहीं कयल गेल और आब आवेदन में जेकर नाम अछि वो लोग सब शराब पी कर मर चुकल छथि। अगर कार्रवाई पहले होता तो शायद ई घटना नहीं होता। एहि मामला पर संजय जायसवाल नीतीश सरकार पर जोरदार हमला कलन। ओ कहलन जे कुर्सी के प्रेम में
मुख्यमंत्री एतेक थेथर भ गेला हन जे ओ कुर्सी से नहीं हट सके छथि और अपना आप के बेल्ट से कुर्सी में बांध लेलन हन। मरे दम तक वो कुर्सी नहीं छोड़ता। परसों रात को 2 मौत हुई है। मैं तुरंत सभी को मैंने खबर किया है, वहाँ पर लोकल स्तर पर भी, और मैंने कहा कि जो लोग हैं उनकी जान बचाने के लिए सबको अस्पताल भेजो। लेकिन पुलिस प्रशासन का इतना टेरर, इतना दबाव था वहाँ का लोकल थाना प्रभारी का, और जिसके कारण से ये लोग को कि तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में बंद कर देंगे, और इसके कारण उन मौतों को छुपाएगा। आज 8 मौतें हुई हैं मेरे सुगौली में, मेरे लोकसभा क्षेत्र में, एक का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, और एकमात्र कारण था क्योंकि थाना प्रभारी की सम्मिलितता थी। तो आवेदन 5 आवेदन है, बाकायदा इतना हिम्मत करना कि शराब व्यवसायियों का नाम देना किसी भी वार्ड सदस्य के द्वारा बहुत बड़ी बात है। उसके बावजूद भी कोई उन लोगों को पीटा जाता है, पुलिस भी उन लोगों को गाली देती है, और जो शराब के व्यवसायी हैं वो लोग पकड़ के पीटते हैं। 15 दिन बेचारा वो मेरा सोशल मीडिया में वो देखिए वीडियो, कौन कौन अपराधी है इसमें। ये सुदेश राम मर भी चुका है, क्योंकि ये शराब बेचता भी था और खुद भी पी लिया। इसका बाकायदा आज से 6 महीने पहले शिकायत है कि ये शराब का धंधा कर रहा। अगर उस समय इसको रोक दिया गया होता तो आज इतनी मौतें नहीं होती। ये अभी भी वीडियो और सीओ जाता है, कहता है कि नहीं ऐसे ही लाश चला दो। किसी की भी अगर अप्राकृतिक मृत्यु हुई है तो सरकार क्या अपने नियमों का पालन नहीं करेगी? और मैंने कहा कि एक नई बीमारी माननीय नीतीश कुमार जी ने ईजाद की है, पुलिस माफिया गठजोड़ाइटिस, और इसमें अचानक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। और आप परसों वीडियो वहाँ पर ORS बांट रहा है, वो भी एक्सपायरी ORS। तो आप अगर वीडियो खुद ORS बांटे सुगौली में, तो आप तो मान रहे हैं कि यह मौत डायरिया से हुई है। 8 लोग, न परिवार के बच्चे मरते हैं, न परिवार की महिलाएं मरती हैं, केवल परिवार के काम करने वाले पुरुष मरते हैं। और बिहार सरकार में यह 100% नीतीश कुमार जी इसके जिम्मेवार और दोषी हैं। और वो इतने थेथर हैं कि वो दुनिया में कुछ भी कर लेंगे, वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। वो जब तक जीवित हैं, अंतिम सेकंड भी उनको अगर 1 पैसा भी चांस लगेगा तो वो कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपने आप को कुर्सी पे बेल्ट से बांध दिया है, वो जिम्मेवारी से बच नहीं सकते हैं। इधर दूसरी तरफ मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह भी प्रभावित गांव के दौरा केलन। पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब पी कर मरे वाला के आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह पीड़ित सबसे मिले के लिए प्रभावित गांव पहुंचला, जहां वो एक के बाद एक जिला के तुरकोलिया, हरसिद्धि, पहाड़पुर थाना के सब प्रभावित गांव पहुंचला। इस दौरान राधा मोहन सिंह पीड़ित परिवार के दुख दर्द सुनलन और सांत्वना दिलन। के साथ गोविंदगंज के भाजपा विधायक सुनील मणि तिवारी और पिपरा के विधायक श्याम बाबू यादव भी उनका साथ चला। इस मौका पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह नीतीश सरकार पर जमकर प्रहार केलन और नीतीश सरकार के हत्यारा करार दिलन। वो कहलन जे शराबबंदी के कानून लागू कऽ देल गेल, लेकिन एकर पालन कड़ाई से नहीं कयल जा रहा है, जेकर कारण गाँवक गाँव इस शराब के चपेट में आबि रहल अछि। अखन तक 30 से ज्यादा लोग के मौत भऽ चुकल हन। वो कहलन जे सरकार के अधिकारी और पुलिस के संरक्षण में शराब के बिक्री भऽ रहल अछि, जेकरा पी कर लोग मरि रहल छथि। अजय कुशवाहा जी के घर पर हूँ, इनकी मृत्यु शराब पीने से हुई। इस पंचायत में कल तक 5 लोगों की मृत्यु हुई और इस गांव में आने पर पता चला कि 3 अन्य लोग भी आज मृत्यु हुई है। तो जो कल तक संख्या थी वो 32 पर थी और इस गांव में आने पर जैसे पता चला कि 3 लोग, इसी प्रकार से मैं जब एक गांव में था तो बगल में पंडितपुर में पता चला कि एक लाश और व्यक्ति आके अस्पताल से आया। तो पूर्ण मिला जुलाकर ये 35-36 नाम तो भी सामने आए हैं, लेकिन ये संख्या 100 तक जाएगी। जिस प्रकार से इस सरकार ने व्यवस्था की रचना की है, ये सबसे बड़ी दुर्घटना है। और नीतीश जी कहते हैं कि जो शराब पिया है उसको अब मुआवजा नहीं देंगे, लेकिन इसके पहले मुआवजा देते थे। और जो शराब पी के मरते हैं इसमें उनका थोड़ा कसूर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कसूर तो उनका है जिन्होंने शराबबंदी की घोषणा की और उसको ठीक से लागू नहीं कर रहे हैं। और जहर वाला जो शराब है वो खुलेआम बिक्री हो रही है। तो इसलिए ये जो मरे हैं मृतक, इनको हम मानेंगे कि ये सरकार इनका हत्यारा है। और तो इस प्रकार एक प्रकार की हत्यारा है सरकार, बिहार सरकार को हम हत्यारा मानते हैं। दरभंगा के करमगंज चौक पर इफ्तार पार्टी के आयोजन किया गेल।
दरभंगा के करमगंज चौक पर नौजवान और छात्र के ओर से इफ्तार पार्टी के आयोजन कल गेल, जाय में काफी संख्या में रोजेदार सब पहुंचला और इफ्तार पार्टी में भाग लेलन। सोनकी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के आयोजन कल गेल। सोनकी के पंचायत सरकार भवन में सोनकी प्रखंड सह डिग्री कॉलेज निर्माण संघर्ष समिति द्वारा भीमराव अंबेडकर जयंती के आयोजन कल गेल, जेकर अध्यक्षता डॉक्टर देवेंद्र कुमार यादव केलन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ललित नारायण विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव डॉक्टर कामेश्वर पासवान कार्यक्रम के संबोधित कर कहलन जे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचार के समाज के हर वर्ग में लो जाए की आवश्यकता है। संगठित हो, संघर्ष करी और शिक्षित बनी बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार से सोनकी प्रखंड के निर्माण और डिग्री कॉलेज के निर्माण संभव हो सके थे। इस मौका पर काफी संख्या में लोग मौजूद चला। बताइए क्या भीमराव अंबेडकर जयंती सप्ताह मना रहे हैं, क्या कहेंगे? यह जो आज हम लोग मना रहे हैं अंबेडकर जी की जयंती, उसमें जो दलित पिछड़ा जो लोग हैं जिनके लिए सम्मान की व्यवस्था दी गई संविधान में, जिस पर कुठाराघात हो रहा है, उसके जड़ में जो चोट दिया जा रहा है, उसके लिए जागरूक करना है आम लोगों को, दलित पिछड़ा के लोगों को, कि वह सजग हो, संविधान को पढ़े, संविधान के बारे में जाने, अपने अधिकार और हक हकूक़ के लिए जो बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है उसके लिए हम लोग लड़ें और वो अपने अधिकार को प्राप्त करें, यही उद्देश्य है। यह सोनकी क्षेत्र जो है दलित पिछड़ा का बाहुल्य है। यहाँ प्रखंड का बहुत पहले 99 में घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग आज इस जयंती सप्ताह मनाकर, अम्बेडकर साहब के जयंती सप्ताह के रूप में मनाकर इस आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं कि बाबा साहब का जो सपना है शिक्षा और शिक्षा का दीप गांव तक पहुंचे, इस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि यहाँ यदि प्रखंड बनता है और डिग्री कॉलेज बनता है तो यहाँ के महिलाओं और गरीब गुरुओं को पढ़ने में सुविधा होगा, सारी सरकार की सुविधा गांव तक पहुँचेगी। यही आज हम लोग आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। डॉक्टर राम बाबू चौपाल। दरभंगा में आर्या गो कैब के तरफ से एक घोषणा कल गेलन, जाय में कहल गेल हन जे बिना दहेज के शादी करे वाला दूल्हा दुल्हन के फ्री में कैब सुविधा उपलब्ध करायल जाए। एहि दौरान दूल्हा के कैब सुविधा उपलब्ध जे करायल जाए तो इसमें दूल्हा के घर से दुल्हन के घर तक जाए के लिए सुविधा दिल जाए और उसके बाद दुल्हन के लौकर फिर दूल्हा के घर वापस आवे तक के सुविधा बहाल रहत। आई अभियान के शुरुआत मैथिलानी समूह के फाउंडर और भारत दहेज उन्मूलन अभियान के प्रदेश प्रभारी अनिता झा स्पेशल कैब के हरी झंडी दिखाकर केलन। एहि ऑफर के तहत कुछ नियम और शर्त भी है। ये ऑफर सिर्फ पटना, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा के लिए लागू कल गेल हन। एहि ऑफर के तहत सिर्फ एक सेडॉन कैब दूल्हा के लिए मुफ्त में दिल जाए। कैब के फ्यूल कस्टमर के ही देवा पड़त। एहि ऑफर के लाभ ले वाला इच्छुक कस्टमर के शादी कार्ड और वर वधू के माता पिता के मोबाइल नंबर उपलब्ध करावा पड़त। मेरा नाम डॉक्टर अनिता झा हुआ। हम लोग जितने भी यहाँ आए हुए हैं दहेज मुक्त भारत संस्था की तरफ से, और आर्या गो का बहुत बहुत धन्यवाद कैब का करूँगी, और इनके डायरेक्टर साहब, CEO और तमाम कर्मचारी हैं उनका बहुत धन्यवाद जो इस तरह की सेवा उन्होंने शुरू की है। एक तो कैब यहाँ पर इसका ये होगा ही विकास, जिससे कि हम चाहते हैं इस तरह के और भी हो, और जिससे कि हमारा बिहार भी विकास करे। इससे जो सुविधाएं बाहर में हैं यहाँ भी वो सुविधाएं मिले। दूसरा की बहुत अच्छी बात लगी है हम लोगों को कि इन्होंने जो ये खोला है दहेज मुक्त जो भी विवाह करेगा उसमें ये दूल्हा दुल्हन के लिए लाने के लिए और दुल्हन को लाने के लिए फ्री कैब सेवा देंगे उस दिन। तो हम लोग सामूहिक विवाह करवाते हैं साल में एक बार, पिछले साल भी हुआ था, और हमें इस तरह की समस्याएं आई थी। गरीब माँ बाप थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो हमसे जैसा हुआ दहेज मुक्त संस्था की तरफ से हम लोगों ने उनको प्रोवाइड करवाया। लेकिन इस तरह के जो समाज में खुलेगा और आएंगे ये लोग, आगे कैब की गाड़ी की सुविधा देंगे, तो और भी लोग हमसे जुड़ेंगे। जितने भी शादी ब्याह के लिए हैं उनको ये सुविधाएं मिलेगी, गरीब परिवारों को, तो हमें इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। और हम चाहते हैं मिथिलांचल में इस तरह का खुलना बहुत गर्व की बात है। आर्या कैब को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। देखिए, बिहार सरकार की जिस तरह से महत्वाकांक्षी योजना जो है दहेज उन्मूलन,
जिस तरह से उस पर बिहार सरकार काम कर रही है, बृहद पैमाने पर अभियान चला रही है। बिहार सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय योजना, इसके तहत ये दहेज उन्मूलन अभियान भी पूरे बिहार में चलाया जा रहा है। तो हम लोगों ने भी सोचा कि बिहार सरकार के इस सकारात्मक कदम से कदम मिलाकर हम लोग भी उनका साथ दें और इस योजना को सफल बनाने के लिए एक अभियान लेकर आए। तो जिसके तहत हम लोगों ने ये एक महत्वाकांक्षी योजना लेकर आया है कि जो भी दूल्हा बिना दहेज का शादी करेंगे, यानी कि अपने शादी में किसी तरह का दहेज नहीं लेंगे, ऐसे दूल्हे को हम लोग अपने ससुराल जाने के लिए बारात लेकर और साथ में दुल्हन को लेकर के आने के लिए मुफ्त में कैब उपलब्ध कराएंगे। ये कैब जो होगी वो रेंटल मुफ्त होगी और ये सेडान कैटेगरी की होगी, जिस तरह से जो स्विफ्ट डिजायर, बैलोनो वगैरह जो होती है इसी टाइप की होगी। और हम लोग बहुत जल्द अपनी सेवा को और भी बेहतर और विस्तार करने जा रहे हैं। और हम लोगों ने आर्यागो की तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है। आर्यागो कैब जो मिथिलांचल में और सुदूर इलाकों में अच्छी सेवा दे रही है, तो बिहार की सबसे बड़ी कैब सर्विस कंपनी है। तो हमारा एक अच्छा व्यवसाय है, बट व्यवसायिक संस्था का काम सिर्फ ये नहीं होता है मुनाफा कमाना, समाज में क्या घटित हो रहा है और क्या हम लोग दुरुस्त कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों को काम करना चाहिए। तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है और मैं बहुत आभारी हूँ मैम का, जिन्होंने इसमें हमारा सहयोग किया। उन्होंने अपना प्रेजेंस दिया यहाँ पे कि हम लोगों को अब दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूक करेंगे और हम दूल्हे को जो है एक गाड़ी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हर दूल्हा जो है दुल्हन तक पहुँचने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करता है। तो उसमें उसका खर्च ना हो, क्योंकि दूल्हे का कहना होता है कि कुछ खर्च लेंगे तभी तो हम खर्च कर सकेंगे, है ना। तो शादी करने के लिए जो खर्च है उसमें एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है हमारी तरफ से कि हम फ्री में मुफ्त में एक गाड़ी देंगे उनको, ताकि वो अपने ससुराल तक पहुंच सके और वहां शादी कर सके। और जो भी दूल्हा दहेज नहीं लेंगे उनके लिए और भी चीज़ें हम लोग प्रयास करेंगे कि कर सके भविष्य में, और अभी हम लोगों ने इस चीज़ की शुरुआत की है। क्या आपका परिचय? जी, मैं कंपनी का निदेशक हूँ, चेतन कुमार चंदन नाम हुआ हमारा। और कंपनी का नाम आर्यागो ट्रांसपोर्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। SCS मिथिला के अंक में खनित्वा अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।